नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भदोई की, जहां अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पुनः कराने की मांग हुई तेज। और बात होगी कैमूर की, जहां गोधरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन द्वारा जनपद के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व मादक पदार्थों की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सभी संबंधित को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी औराई सच्चिदानंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग के पास से अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार शुदा अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के कब्जे से 12 पहिया ट्रक व बोलेरो वाहन में 19 बोरियां कुल 4 कुंटल 1 किलो 145 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है, बरामद किया है। बरामद शुदा गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। देखिए, जनपद में जो मादक द्रव्य और पदार्थ है उसकी तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार जो है पुलिस टीम और हमारी स्वाट टीम निगरानी रखती है। इसी में हमें मुखबिर की सूचना मिली और स्वाट टीम और ऑराइड पुलिस टीम के जॉइंट इंटरवेंशन से एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि लगभग 4 क्विंटल और 1 किलो 165 ग्राम गांजा, जो कि उड़ीसा के रास्ते से लाया जा रहा था, वो बरामद हुआ है। और उसके साथ साथ एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है और 3 अंतर्राज्यीय ये जो गिरोह के जो सदस्य हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो गांजा बरामद हुआ है, उनकी कीमत कितनी है? देखिए, अगर वो जो 12 पहिया ट्रक है और बोलेरो गाड़ी और गांजे की कीमत टोटल लगाई जाए तो लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इसकी कीमत है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। आज धारनगर के भोजशाला एवं विजय मंदिर पर विहिप के प्रशासनिक अधिकारी संतोष शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने दोनों स्थानों के दर्शन कर यहां की दीवारों और स्तंभों पर अंकित कोण को गौर से देखा। विश्व हिंदू परिषद के धारनगर के कार्यकर्ताओं से यहां के बारे में जानकारी ली। आपने इस बारे में बताया कि मैंने दोनों स्थानों को देखा है, जहां विजय मंदिर पर त्रिशूल व भोजशाला पर जो निशान अंकित है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सनातन धर्म के संकेत हैं। आगे बताया कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ भोजशाला में माँ सरस्वती की मूर्ति नहीं है। मैंने मन में ही दर्शन, साथ ही जहाँ माँ सरस्वती विराजित थी उसके भी दर्शन किए। राजा भोज की नगरी, जहाँ विजय मंदिर विजय स्तंभ के रूप में है, वहाँ मैंने माँ अम्बे का वो त्रिशूल देखा जो स्थापित था, जो स्पष्ट तौर पर सनातन का संकेत दे रहा है। तत्पश्चात अब मैं माँ वागेश्वरी, माँ सरस्वती, माँ शारदा के यहाँ पर माँ का वंदन करने आया हूँ। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि यहाँ पर माँ की मूर्ति स्थापित नहीं है। मुझे ऐसा पता नहीं था कि यहाँ माँ की मूर्ति स्थापित नहीं है, किंतु मैंने माँ की मूर्ति जहाँ स्थापित थी वहाँ माँ को मन में देखा और मैंने वहाँ माँ को प्रणाम किया और एक संकल्प लिया कि यहाँ पर अब माँ की मूर्ति को वो जो जोत हम माँ मेहर के यहाँ से लाए हैं उसके साथ यहाँ पर स्थापना करना है। ये देश का कि एक धार्मिक स्थान पर दूसरे धार्मिक स्थान को घुसाया जाता है, यहाँ पर लड़ाया जाता है और केवल राजनीति के लिए धर्म को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। स्पष्ट रूप से संकेत है यहाँ पर जो 84। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सोमवार को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पुनः कराने की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतर गए, जो कि पहले हापुड़ की पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए वह पैदल ही हापुड़ के एसपी कार्यालय पहुंचे। हाथों में यूपी पुलिस पेपर लीक के बैनर लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट का रुख किया और मांग की कि यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा पुनः कराई जाए। इस दौरान कुछ युवा भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए उन्होंने कड़ा परिश्रम किया है,
लेकिन परीक्षा लीक होने से उनका भविष्य अंधकार में है। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में यूपी पुलिस कांस्टेबल पद की भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा कराई गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ स्क्रीनशॉट के बाद युवा सड़कों पर उतर आए और उन्होंने परीक्षाओं को पूरा कराने की मांग की है। हालांकि मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने ट्विटर पर स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्व द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ उनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नीतिका जी, आप क्यों आए थे? हम यहाँ पे अपना पेपर लीक के लिए गवर्नमेंट से वो करने के लिए आए हैं। ये पेपर दोबारा कराने के लिए वो करेंगे। अच्छा, किस तरीके से पता चला? ये हमारे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। तो आपने ज्ञापन दिया है? हाँ जी, यहाँ पे ज्ञापन दिया है, पर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। ये एडिटिंग है, सोशल मीडिया की तुम्हें मतलब गुमराह किया जा रहा है। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, तुम बेफिक्र अपने घर जाओ। ये कहना है। ये किसने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, गुमराह किया जा रहा है? मैं आपके पास सबूत दिखाता हूँ। मैं आपको, मेरे पास 10 बजे पेपर आ चुका था और जो मैंने इस पेपर से मिलाया था ना, वो सेम टू सेम यही पेपर लिख रहा था। सर बताइए, हम कैसे नहीं बताएं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ? जो आप ये पेपर 12 लाख बच्चों ने दिया था। इस शिफ्ट में क्या 1 लाख बच्चों ने नहीं दिया होगा? 1 लाख बच्चों ने एक आंसर देखे नहीं होंगे क्या? आप मुझे ये बताइए कि कैसे नहीं कहें कि हम ये पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं, ये जो बुकलेट है ये किसकी है? जी, ये सेकंड शिफ्ट के पेपर की है। कोड क्या आज का, ये बताओ जो मिल रहा है इसका। कोड ये वाला है ऊपर। क्या है कोड नंबर, क्या है इसका? कोड 56 16 95 17। ये जो इसमें क्वेश्चन है ना, उसके आंसर सेम ये रे इसमें क्या है? हाँ जी, और ये आप टाइम भी देख सकते हैं कि ये देखो 9:59 का है, और जो कि पेपर 3 बजे होने वाला था। ये पेपर सेम रहते हैं, बस कॉपी कोड लग रहा था। कॉपी कोड लग कह रहा हूँ, पेपर कोड अलग है, बाकी सभी चीजें सेम है। तो ये आपने अधिकारियों को बताया इसके मामले में? सर, अधिकारियों हमने बताया, अधिकारियों को ऊपर कोई मानने को तैयार नहीं है। हम मानते हैं कि अधिकारियों की तरफ से पूरी अच्छी तरीके से पेपर करवाया गया। हम अधिकारियों की गलती नहीं बता रहे इसमें। ये जो बीच में दलाल रहते हैं, ये पेपर उन्होंने लीक करवाया। ये अब क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने आपको? हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला, हम जब भी तो संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं वापस? अब हम ये चाहते हैं ये चाहते हैं ये दोबारा री एग्जाम हो। और यदि सरकार नहीं करा पाती है तो क्या करेंगे? या तो सर मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं सीधा कहना चाहता हूँ बस। सर, मेरे घर में मेरे पापा कमाने नहीं जाएंगे तो मेरे घर में एक टाइम की रोटी नहीं बनेगी। बताइए, हमें अपनी गरीबी दूर करने का यही नौकरी का सहारा है बस। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बेलदार हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के गोधरा प्रखंड अंतर्गत सकरी पंचायत वार्ड संख्या 8 में आंगनबाड़ी सेविका कलावती देवी, सीता देवी, अमृता कुमारी सहायिका सकरी पंचायत के मुखिया धनजीत चौधरी के द्वारा अन्नप्राशन किया गया। पिरामल स्वास्थ्य टीम से प्रोग्राम मैनेजर आकांक्षा, प्रोग्राम लीडर अमलेश कुमार और गांधी सुधांशु अविनाश के सहयोग से अन्नप्राशन दिवस में 6 महीने के बच्चों को अन्नप्राशन, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। जो बच्चे 6 महीने के हो गए हैं उनके उचित खानपान, समय पर खानपान और 2 साल तक मां का दूध भी पिलाना है। स्तनपान, परिवार नियोजन और गर्भावस्था में किसी भी प्रकार के जोखिमों के बारे में बताया गया। साथ ही साथ फाइलेरिया के बारे में भी लोगों को विचार विमर्श और दवा खाने के बारे में बताया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आगामी 21 फरवरी को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में जन विश्वास यात्रा होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर आज मोतिहारी छतौनी स्थित मेयर प्रीति कुमारी के आवासीय कार्यालय से राजद नेता प्रदेश महासचिव देव गुप्ता की अध्यक्षता में जन विश्वास यात्रा प्रचार रथ को आरजेडी के विधायक सह जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव, मेयर प्रीति कुमारी, देवा गुप्ता के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। इस रथ का उद्देश्य है कि जन जन तक मैसेज पहुंचाना। इस यात्रा को लेकर विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा
कि बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के हर जिले में जाकर लोगों से ये बतलाएंगे कि जन विश्वास यात्रा का क्यों जरूरत पड़ी। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भारी संख्या में लोग यहां जन विश्वास यात्रा में मौजूद होंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं मेयर प्रीति कुमारी ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के लोगों के लिए नई आशा की किरण बन के उभरे तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा के दौरान मोतिहारी में आने वाले हैं। तो लोगों के मन में तो वो विश्वास उत्पन्न कर चुके हैं। बस इस विश्वास का प्रदर्शन जनता, यहाँ की जनता करेगी। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आज गाड़ियाँ रवाना की गई है, तो प्रदर्शन शानदार रहेगा। 21 तारीख को जन विश्वास यात्रा है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। विधानसभा चल रहा है और विधानसभा का हम लोग एक तरह से बहिष्कार करके जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं, नेता हमारे बताएंगे कि क्या ऐसा जरूरत पड़ा है कि जन विश्वास यात्रा करना पड़ रहा है और जो उफान दिखाई पड़ रहा है। जितना रिकॉर्ड है आज तक का मोतिहारी में जो भी सभा हुआ है, चाहे वो लालू जी का हुआ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सारे सभा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। शांत किशोर ने बयान दिया कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। अरे उनको तो उनका यही काम है केवल बोलने का, वो बोलने के मास्टर हैं। ये क्या कहते हैं, मुहावरा बनाने का जुमला वाला है। उनका क्या काम है? उनका काम क्या था? लोगों को कैसे वोट लड़े, क्या लिखा जाए, कैसा झूठा नारा बनाया जाए, इसके मास्टर हैं स्लोगन के। वही बात बोल रहे हैं। वो क्या जानते हैं उनका राजनीति में कितना नहीं का जन्म है। चुनाव लड़ेंगे तब पता चलेगा कि चुनाव क्या है। काठ की हाड़ी नहीं है, पित्तल के हाड़ी है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।